वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर अश्मिता सिंह एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पहले किंगडम की। आर.एच. व्हाइटेकर अंकल थे ना, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो पहला किंगडम था वो था किंगडम मोनेरा। उसके बारे में आज हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अपने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको दिया किसने था, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है बेटा कौन, आर.एच. व्हाइटेकर। ये जो आर.एच. व्हाइटेकर थे इन्होंने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब इन्होंने इसमें 5 किंगडम्स बनाए थे। 5 किंगडम कौन कौन से बनाए थे, एक था मोनेरा, दूसरा था प्रोटेस्टा। ठीक है, ये जो कौन कौन से थे बेटा, ये थे, पहला था अपना क्या, पहला था अपना मोनेरा, दूसरा था प्रोटेस्टा, फिर बनाया फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। ठीक है, ये इन्होंने 5 किंगडम्स बनाए थे, जिसमें से आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है अपना मोनेरा। अब ये जो मोनेरा किंगडम है ना, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना, उन सबका नाम हमने दे रखा है बैक्टीरिया। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कि इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जब मोनेरा हम पढ़ते हैं तो हमें इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, यानी एक सेल के बने होते हैं, और इसके अलावा ये बहुत पुराने टाइप के होते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये प्रिमिटिव हैं। तो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है। ठीक है, तो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे ये यूनिसेलुलर मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स मिलेंगे, ये इनकी खास बात होती है। प्रोटेस्टा में हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, यानी नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन पुराने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमको किस में मिलेंगे, मोनेरा में मिलेंगे। देखते हैं मोनेरा में अपनी कुछ खास बातें, जैसे कि अपना जो मोनेरा होता है ना, इसमें हमको क्या क्या मिलते हैं, इसमें हमको बैक्टीरिया मिलते हैं। मैंने अभी बोला जितने भी मेंबर्स इस किंगडम के अंदर आते हैं, जितने भी मेंबर्स इस परिवार के सदस्य हैं, वो सारे के सारे आते हैं बैक्टीरिया में, उनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ये अपने यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल के बने होते हैं, और ये अपने जो है ये प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। प्रोकैरियोटिक नेचर का मतलब होता है कि ये होते हैं अपने प्रिमिटिव नेचर के, यानी कि ये इसमें सारी की सारी चीजें पुरानी मिलेंगी। पुराने मिलने का मतलब है कि इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना होने का मतलब है कि इनके पास में ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इनके पास ना तो गोल्जी बॉडीज होते हैं, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, मतलब कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। ये होते हैं अपने प्रोकैरियोट्स, जिसमें सारी की सारी मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा ये खाते क्या क्या है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो पहला तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है जो खुद से खाना बना सकते हो। ये लोग या तो खुद से खाना बना सकते हैं, खुद से खाना बनाने के 2 तरीके हैं, या तो सूरज की रोशनी में खाना बनाएं या तो किसी केमिकल से खाना निकालें। तो इसका मतलब है ऑटोट्रॉपिक का कि या तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे या तो ये कीमोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेटिक का मतलब है क्या, कि ये जो है सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक होने का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हुए, अगर ये ऑटोट्रॉपिक है तो या तो फोटोसिंथेटिक हुए या तो कीमोसिंथेटिक हुए। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक। मेजॉरिटी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है ना, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर के हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये किसी दूसरे से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ज्यादातर सदस्य अपने किंगडम मोनेरा के कौन से हैं, वो अपने हेट्रोट्रॉफिक हैं, यानी कि ये अपना खाना दूसरों से लेते हैं, खुद अपना खाना नहीं बना सकते। और क्या है, इनका जो शेप होता है ना, हमने देख लिया इसमें आएंगे क्या, ये लोग खाएंगे क्या, लेकिन ये दिखते कैसे हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं बेटा। पहला होता है कोकाई। कोकाई वो होते हैं जो अपने गोल गोल दिखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो, ये गोल गोल है ना, ये अपने कोकाई हैं, गोल गोल दिखने में होते हैं। अगर कोकाई हम बोलेंगे, देखो कॉकस बैक्टीरिया, अगर ये रॉड की तरह होंगे, ऐसे लंबे लंबे रॉड की तरह होंगे, मान लो इस तरह है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये अपने हो गए बैसिलाई बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर हमने देखा ये इस तरह से कुछ जू में जो पठान मेरी जान कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, स्पाइरिला या स्पाइरल बैक्टीरिया। इसके अलावा जो कॉमा की तरह होते हैं, हम लोग कॉमा कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, तो ये जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं
विब्रियो। विब्रियो कोलराई सुना होगा, कहते हैं कि विब्रियो कोलराई का शेप बताओ, एग्जाम में आता है। तब हम उसमें लिखते हैं क्या कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं अपने, ये कॉमा की तरह होते हैं, कॉमा शेप होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, शेप देख लिया। अब देखें इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है। तो बेटा जो अपने मोनेरा होती है ना, ये दो टाइप्स की होती है। मोनेरा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारा होगा आर्की बैक्टीरिया। इसका नाम है आर्की बैक्टीरिया, तो इसका मतलब है कि ये होंगे अपने बहुत ही पुराने टाइप के, यानी कि प्रिमिटिव। ठीक है, ये प्रिमिटिव है, यानी ये पुराने ज़माने के हैं, बहुत पहले से हैं। जब हमारी धरती का इवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे सबसे पहले बैक्टीरिया जो बने वो बने आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में भी अपने तीन टाइप्स होते हैं बेटा। एक होते हैं मीथेनोजन। ये जो मीथेनोजन्स होते हैं ना, इनके बारे में खास बात है, ये गोबर गैस बनाते हैं। ठीक है, गोबर गैस में क्या होती है, गोबर गैस होती है मीथेन की, ये बनाते हैं क्या, गोबर गैस। और जो गोबर गैस होती है ना, गोबर गैस मीथेन की बनी होती है और इनका नाम भी मीथेनोजन है। ये जो अपने हेलोफाइल्स है ना, हेलोफाइल्स जो है ये सलाइन एरिया में रहते हैं जहाँ पे नमक ज़्यादा होता है। और जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं। इनको हम 100, 200, 300 इतने टेम्परेचर्स पे देख सकते हैं। तो हमें इन सब बातों से ये नहीं लग रहा है कि जो हमारे मोनेरा में जितने भी मेंबर्स आते हैं ये सारे के सारे कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ये हर जगह पे मिलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हमको ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसमें पुराने टाइप के बैक्टीरिया अपने कौन कौन से हो गए, मीथेनोजन हो गए, हेलोफाइल हो गए, थर्मो एसिडोफाइल हो गए। अब अपने आते हैं दूसरे टाइप के बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया। एक्चुअली में ये जो अपने यू बैक्टीरिया है ना, यही होते हैं ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि यही वो बैक्टीरिया हैं जिनको हम सच्चा बैक्टीरिया बोलते हैं या ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये अपने खुद दो टाइप्स में होते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। जैसा कि हमने ऑटोट्रोफिक में देखा, ऑटोट्रोफिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बनाए। अब ये खुद बनाने में पहले की तरह या तो ये सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाएंगे या तो ये क्या करेंगे, कहीं से केमिकल से ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद अपना खाना बनाएंगे। और अगर ये हेटेरोट्रोफिक है तो इसका मतलब है कि ये अपना खाना कहीं से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं। सैप्रोफाइट का मतलब है किसी मरे हुए जानवर से अपना खाना निकालना। और अपने पैरासिटिक होते हैं जो क्या करते हैं, तुम खाना खाते रहोगे, तुमसे खाना अब्जॉर्ब करते रहेंगे। ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे लिए या तो एडवांटेजियस होंगे या तो हमें बीमारी फैलाएंगे। लेकिन जो अपने ऑटोट्रोफिक में है ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। तो इसमें जो हमने ये फोटोसिंथेटिक पढ़ा है ना बेटा, फोटोसिंथेटिक में आपने आते हैं बीजीए। बीजीए बोले तो अपनी ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अपनी आ जाती है नॉस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबीना अपने दोनों एग्जाम्पल हो जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। और अगर हम केमिकल्स की बात करें तो नाइट्रेट और नाइट्राइट की बात करते हैं। तो मतलब वो बैक्टीरिया जिनके नाम के आगे नाइट्रोबैक्टर लगा हो, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर लगा हो, नाइट्रोसोमोनास लगा हो, ये सारे बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, ये अपने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आर.एच. व्हाइटटेकर ने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया है, ये सारे यूनिसेलुलर थे। ये या तो अपना खाना खुद बनाते थे यानी ऑटोट्रोफिक थे, या तो ये दूसरे से ऑब्टेन करते थे यानी हेटेरोट्रोफिक थे। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या करते थे, या तो ये फोटोसिंथेटिक थे या तो ये कीमोसिंथेटिक थे। 4 शेप्स थे, कौन कौन से, कोकाए, स्पाइरुला, बैसिलाई और इसके अलावा विब्रियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।